नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2020 दिन शनिवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नैरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। रनवे से फिसला विमान 35 फुट खाई में गिरा। मूसलाधार बारिश ने शुक्रवार को केरल में काफी तबाही मचाई है। शाम 7:40 पर कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से आए एयर इंडिया के विमान ने रनवे पर फिसलने और 35 फुट गहरी खाई में गिरने से पायलट, सह पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। विमान में क्रू सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। करीब 50 को गंभीर चोटें आई हैं। इससे पहले इडुक्की जिले में मुन्नार के राजमाला की पेट्टी मुड्डी पहाड़ियों में भूस्खलन के चलते 17 मौत हो गई और 75 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। खाई में गिरने से विमान के 2 टुकड़े हो गए। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा 170 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। रनवे 10 पर विमान अंत तक भागता रहा और रोकने के प्रयास के बावजूद खाई में जा गिरा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हादसे पर दुख जताया, कहा कि जांच एआईबी करेगा। मूसलाधार बारिश के कारण हादसे की वजह क्षेत्र में भारी वर्षा, टेबल टॉप रनवे बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केरल सीएम पी विजयन, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। कोरोना का कहर, अनलॉक 3 पड़ा भारी। 7 दिन में 95 की गई जिंदगी। प्रदेश में अनलॉक 3 का पहला हफ्ता बेहद भारी पड़ा है। कोरोना वायरस से मौत के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अगस्त के 7 दिन में 95 मौत हो चुकी है। 31 मई तक प्रदेश में 350 मौतें हुई। इसके बाद 1 से 7 जून तक 62 मौतें और हो गई। 30 जून तक 572 मौतें थी, जो 7 जुलाई तक बढ़कर 622 हो गई थी। इन सब में अगस्त के शुरुआती 7 दिन में सबसे ज्यादा भारी पड़ी है। इसी दौरान 17 मौतें एक दिन में होने का सर्वाधिक आंकड़ा भी 5 और 6 अगस्त को रहा। जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें 90% ऐसे थे जो दूसरी बीमारियों से घिरे थे। इनमें किडनी की बीमारी, दिल और लिवर संबंधी बीमारियां ज्यादा रही। प्रदेश में मिले हैं 734 नए मरीज। प्रदेश में शुक्रवार को 734 नए मरीज मिले, जबकि 16 मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक यहाँ 37,298 मरीज हो चुके हैं। एक्टिव केस 8,715 हैं। अभी तक 27,621 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। फर्जी सील साइन से बोरिंग की अनुमति देने वाला निगम कर्मी धरा है। निगम कर्मी ने घर में खोला था एसडीएम दफ्तर, पैसे लेकर बांटता था अनुमति। रुपयों के लालच में एक नगर निगम कर्मचारी ने घर में ही एसडीएम दफ्तर खोल लिया। 25,000 रुपए में एसडीएम के फर्जी सील ठप्पे और साइन से अनुमति जारी करता था। राजेंद्र नगर क्षेत्र की एक कॉलोनी में बोरिंग के दौरान यही फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। पुलिस ने मूसाखेड़ी जोन के कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सुशील शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला है कि मूसाखेड़ी जोन का कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित तिवारी अनुमति बांट रहा था। पूछताछ में अंकित ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में 2 अन्य साथी भी शामिल हैं जो फरार हैं। ऐसे खुली पोल अंकित लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहा था। वह 12 से ज्यादा अनुमतियां दे चुका है। इस बार ट्रेजर टाउन की अनुमति देने में गलती कर गया। यह क्षेत्र राव एसडीएम के अंतर्गत आता है। उसने प्लॉट पर बोरिंग अनुमति में कनाडिया एसडीएम की सील व हस्ताक्षर चिपका दिए। मामला राजेंद्र नगर थाने पहुंचा तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ओपन बुक एग्जाम के लिए हाईकोर्ट ने डीयू को दी मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कुछ शर्तों के साथ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तय शेड्यूल पर ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है। वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 10 अगस्त से ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को बरकरार रखा है। परीक्षा के बाद डीयू को रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी।
विदेश में भी बासमती चावल की भारी डिमांड। अभी पंजाब और हरियाणा का लगभग एक अधिकार। बासमती को जीआई टैग मिला तो बदल जाएगी किसानों की किस्मत। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को यदि जीआई टैग मिल जाता है तो यह किसानों की किस्मत बदल सकता है। देश में बासमती का 45,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। इसमें फिलहाल पंजाब और हरियाणा का लगभग एक अधिकार है। मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलने से यहां से भी सीधे अपना चावल बासमती ब्रांड से बेचा जा सकेगा। अभी विदेश में मध्य प्रदेश का बासमती सीधे तौर पर नहीं बिक सकता। इसी कारण पंजाब हरियाणा जैसे राज्य मध्य प्रदेश के बासमती को खरीद लेते हैं और फिर अपना जीआई टैग लगाकर बेच देते हैं। जितना उत्पादन पंजाब और हरियाणा में होता है उससे ज्यादा मांग है। इस कारण यह राज्य चावल मध्य प्रदेश से खरीदते हैं। इन 7 राज्यों को अभी बासमती का जीआई टैग मिला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को अभी बासमती का जीआई टैग मिला हुआ है। आईएएस अफसरों के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति, लंदन, बोस्टन जैसे शहरों में अपार्टमेंट। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से जुड़े कई विशिष्ट नौकरशाहों में संपत्तियां जमा करने का जबरदस्त क्रेज है। खासकर छोटे राज्य कैडर से जुड़े अधिकारी और बीते 5 साल में सेवा में आए अधिकारी संपत्ति जमा करने के लिए काफी लंबी और ऊंची छलांगे मार रहे हैं। इनकी संपत्तियां लंदन ही नहीं हिमालय के क्षेत्रों में भी है। ज्यादातर आईएएस अधिकारियों ने संपत्ति की घोषणा जनवरी 2020 तक कर दी थी। मणिपुर, त्रिपुरा के अधिकारी सबसे अमीर। संपत्ति की घोषणा में दिए गए तथ्यों के मुताबिक मणिपुर और त्रिपुरा कैडर के अधिकारी सभी 25 कैडरों में सबसे अमीर हैं। इन्होंने औसतन 1 करोड़ रुपए संपत्ति पर खर्च किए। सिक्किम कैडर के अधिकारी दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने औसतन 93 लाख रुपए अचल संपत्ति खरीदने पर खर्च किए। पूर्वोत्तर के इन 2 राज्यों के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ आईएएस अधिकारियों ने संपत्ति खरीद पर करीब 87 लाख रुपए खर्च किए। नव भारत के निर्माण की नींव है नई शिक्षा नीति, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई शिक्षा नीति पर बात रखी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ सर्कुलर नहीं है बल्कि एक महायज्ञ है जो नए भारत की नींव रखेगा और एक नए युग का निर्माण करेगा। मोदी ने कहा कि नीति को अमल में लाने के लिए जो भी करना होगा जल्द किया जाएगा। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को तैयार किया जा सके। खाकी की करतूत पर विवाद, 2 जवान निलंबित। सिख युवक से पुलिस ने की बर्बरता। बड़वानी पलसूद में शुक्रवार को सिख समाज सिकलीगर के युवक के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। युवक की पगड़ी उतारकर पिटाई करने पर एसपी निमिष अग्रवाल ने एएसआई सीताराम भटनागर, प्रधान आरक्षक मोहन जमरे को निलंबित कर जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। युवक प्रेम सिंह का आरोप है वह पुरानी चौकी के पास ताला चाबी की दुकान लगाए थे। इसी दौरान पुलिसकर्मी आए और रुपए मांगे। नहीं देने पर पुलिस ने बाल पकड़कर घसीटते हुए पीटा। एसपी ने बताया चेकिंग के दौरान बाइक पर 2 सिकलीगर रोके गए थे। एक का नाम प्रेम सिंह सिकलीगर था। उस पर जेवर और नकदी चुराने के अपराध जबलपुर में दर्ज है। वाहन के कागज मांगे तो विवाद करने लगा। पुलिस को शराब के सेवन की शंका हुई तो थाने ले जाने की कोशिश की गई। चालानी कार्रवाई के दौरान विवाद में पुलिस द्वारा तय प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई नहीं पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देती थी दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनाए जाने से जुड़ी अर्जी दायर की। बिहार सरकार ने पटना पुलिस की जांच के आधार पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। इसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करना उसके अधिकार क्षेत्र में था। रिया और उसके परिवार के सदस्यों ने सुशांत से पैसे हड़पने के लिए नजदीकियां बढ़ाई। सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी कहानी तैयार की। रिया व उसके परिवार के खिलाफ सुशांत के पिता एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं उनमें सत्यता है। रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी ताकि सुशांत की तबीयत और खराब हो जाए। रिया के साथ भाई और पिता से पूछताछ।
रिया, उनके भाई शौविक और पिता शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंची। कई घंटों तक पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया व उनके परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस पहुंची। जांच एजेंसियों ने सुशांत के साथ रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। हमीदिया अस्पताल में 200 बेड का हाई लेवल सेंटर स्थापित। 40 बेड आईसीयू के लिए आरक्षित। परिजनों से होगी वीडियो कॉल। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमीदिया अस्पताल में 200 बेड का हाई लेवल सेंटर बनाया गया है। इसमें 40 बेड आईसीयू के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी 160 ऑक्सीजन सैचुरेशन सहित अन्य पैरामीटर और जरूरतों के अनुसार तय किए गए। मरीजों की कैटेगरी में डिवाइड इलाज कर दिया जा रहा है। जो भी मरीज भर्ती हो रहा है उसका मोबाइल नंबर के साथ परिजनों का नंबर भी लिया जा रहा है ताकि उनसे बात कराई जा सके। भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश। अब शनिवार को खुलेंगे बाजार, रविवार को टोटल लॉकडाउन, रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। बाजार और व्यापारियों को राहत देते हुए राजधानी में शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। सप्ताह में एक दिन रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को संशोधित आदेश जारी किया। आदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। पहले यह 8 बजे तक था। व्यापारियों की मांग पर इस समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानदार रात 10 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट भी इसी समय तक खोले जा सकेंगे। सरकारी आंकड़ों में गफलत। हर दिन सामने आ रही हैं गड़बड़ियां। 465 मरीजों को डिस्चार्ज बताया गया, जबकि अस्पतालों से केवल 112 लोग घर भेजे। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकारी लापरवाही है। 4 महीने से ज्यादा होने के बावजूद सरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर सकी। सरकार द्वारा जारी जानकारी में आंकड़ों में हर दिन गड़बड़ी हो रही है। गुरुवार को इसका उदाहरण देखने को मिला। सरकारी बुलेटिन में गुरुवार को शहर से 465 मरीजों के डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई, जबकि अस्पतालों से महज 112 मरीजों को ही डिस्चार्ज किया गया। दुकान में ज्यादा हथियार मिलने पर निरस्त हुआ लाइसेंस, बिना कार्रवाई बहाल किया। प्यारे मियां के नाती दामाद इमाद की बंदूकों की दुकान पर पिछले वर्ष पड़े छापे में हथियार स्टॉक से अधिक मिले थे। उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी कार्रवाई के बिना ही वह बहाल भी हो गया। इमाद पहले भी चर्चा में आया था जब उसने 1 लाख कारतूस की मांग न मानने पर एडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इमाद की भोपाल टॉकीज के पास अकबर आर्मरी नाम से बंदूकों की दुकान है। उसकी शादी प्यारे मियां की पहली पत्नी कमरू निशा की बेटी अफसाना की बेटी जैनब से हुई है। प्यारे मियां के पास मिली अवैध पिस्टल एवं अन्य अवैध हथियारों के तार इसी दुकान से जोड़े जा सकते हैं। 70 घंटों में 25,000 विद्यार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। ई सत्यापन में हुई उलझन। उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश भर में कॉलेजों में ई प्रवेश के जरिए एडमिशन शुरू हो गए। अब तक 70 घंटे में करीब 25,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया छात्रों के लिए चुनौती साबित हो रही है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सत्यापन के लिए मार्कशीट सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो रही है। ऐसी समस्याओं को लेकर छात्र हेल्पलाइन से पूछताछ कर रहे हैं। सत्यापन की समस्या की वजह से कोरोना काल में छात्रों को सरकारी कॉलेजों में जाना पड़ रहा है। दोपहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख तक की मदद करेगी सरकार। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू की है। इसके तहत ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी। अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा
कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार है। सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। दुपहिया वाहन पर 30,000 रुपए, कारों पर 1.5 लाख रुपए और ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा पर 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन व्यापारियों का पंजीयन निरस्त हो गया था उन्हें मिला एक और मौका। जिन व्यापारियों का पंजीयन रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण जीएसटी विभाग में निरस्त कर दिया गया था, ऐसे व्यापारियों को एक और मौका दिया गया है। 12 जून 2020 के पहले निरस्त पंजीयन को व्यापारी आवेदन देकर 30 सितंबर 2020 तक जीवित कराकर अपने व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 7 अगस्त को जीएसटी नेटवर्क पर इस सुविधा का लाभ देना शुरू कर दिया। केरल के इडुक्की में भूस्खलन, 17 की मौत और 40 से अधिक फंसे। दक्षिण भारत में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जबकि उत्तर भारत में मानसून नरम रहा। केरल के इडुक्की में बड़े पैमाने पर भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से अधिक लोगों के कीचड़ और मलबे में फंसे होने की आशंका है। ज्यादातर चाय बागान श्रमिक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए राहत राशि देने की घोषणा की है। पड़ोसी कर्नाटक और तमिलनाडु में कई नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहना पड़ा। कई राज्यों में अगले 48 घंटे में बारिश। मौसम विभाग ने 9 व 10 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटे में हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। 225 रुपए में मिल सकती है वैक्सीन। पुणे आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस गावी के साथ समझौता किया है। फाउंडेशन वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम को बतौर एट रिस्क $15 करोड़ अग्रिम देगा। बदले में सीरम गावी को 2021 की पहली छमाही के भीतर 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक $3 प्रति खुराक यानी कि करीब 225 रुपए में उपलब्ध कराएगी। गावी भारत सहित गरीब देशों में कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए यह वैक्सीन देगा। सीरम ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स के साथ वैक्सीन लाने में सहयोग कर रही है। भारत की T20 विश्व कप मेजबानी बरकरार, महिला विश्व कप स्थगित। भारत ने 2021 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी को बरकरार रखा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होने वाले महिला वनडे विश्व कप को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। विश्व कप को लेकर ये सभी अहम फैसले आईसीसी बिजनेस कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को अपनी वर्चुअल बैठक में लिए। 2021 का विश्व कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया को अक्टूबर-नवंबर 2020 में T20 विश्व कप की मेजबानी करनी थी, लेकिन जुलाई में आईसीसी ने इसे स्थगित कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया अब इस टूर्नामेंट की मेजबानी 2022 में अक्टूबर-नवंबर में करेगा। बॉलिंग मशीन के साथ प्रैक्टिस में जुटे हैं धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 19 सितंबर से यूएई में होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसके लिए बकायदा उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। लंबे समय से मैदान से दूर रहे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने रांची में बॉलिंग मशीन के जरिए प्रैक्टिस शुरू की। खबरों के मुताबिक धोनी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इंडोर फैसिलिटी में प्रैक्टिस शुरू की है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के चलते रांची में ज्यादा गेंदबाज नहीं है, इसके लिए धोनी बॉलिंग मशीन के जरिए बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीसा की मीनार से ज्यादा झुका है काशी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा वास्तुशिल्प का नायाब नमूना है। नींव से यह 4 डिग्री झुका हुआ है। पीसा की मीनार अपने झुकने की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर है और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है। दूसरी ओर पीसा की मीनार से भी खूबसूरत वास्तुशिल्प का नमूना काशी में मौजूद है।
मणिकर्णिका घाट के नजदीक रत्नेश्वर मंदिर, जिसे मात्र ऋण भी कहते हैं, यह अपनी नींव से 9 डिग्री झुका हुआ है। इसकी लंबाई 13.14 मीटर है, लेकिन इसकी इस विशेषता से काशी के बहुत ही कम लोग परिचित हैं। मणिकर्णिका घाट पर मणिकर्णिका कुंड के ठीक सामने स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला अलौकिक है। यह मंदिर सैकड़ों सालों से एक तरफ ही झुका हुआ है। रत्नेश्वर मंदिर का झुकाव 9 डिग्री है, जबकि इसकी ऊंचाई 13.14 मीटर है। वहीं पीसा की मीनार का झुकाव 4 डिग्री है, जिसकी ऊंचाई 56.67 मीटर है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।